हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ 2006 में रिलीज़ हुई द हिल्स ऑफ आइस मूवी। अगर आपको रॉन्ग टर्न मूवी पसंद है तो आपको ये मूवी भी पसंद आएगा। इस मूवी के 2 पार्ट्स हैं। आज इस मूवी का हम पहला पार्ट देखेंगे और अगले वीडियो में देखेंगे हम इसका दूसरा पार्ट। मूवी शुरू होता है न्यू मैक्सिको डिज़र्ट से, जहाँ को साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। अचानक उन लोगों के ऊपर हमला होता है और वो लोग मारे जाते हैं। हमला करने वाला एक म्यूटेंट था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो सारे लाशों को बांधकर गाड़ी में ले जाता है। असल में ये म्यूटेंट्स कैनिबल थे जो इंसानी मांस खाना बहुत पसंद करते थे। फिर हम उस डिज़र्ट में एक गैस स्टेशन देखते हैं जिसका अटेंडेंट था जेब नाम का एक आदमी। कोई उसके डोर पे नॉक करता है और एक बैग छोड़कर चला जाता है जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी, रिंग्स, कैमरा, वॉलेट और था एक लड़की की कटी हुई कान जिसमें बहुत सारी ईयररिंग्स लगी हुई थी। जेब गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि और उसे ये सब काम नहीं करना है। ये बैग कौन और क्यों रख के गया था ये मैं आपको वीडियो को एंड में बताऊंगा, तब आप अच्छे से समझ जाओगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि उस स्टेशन में फ्यूल भरने के लिए आया था। बॉब और उसकी वाइफ एथिल सैन डिएगो को जा रहे थे उनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी मनाने। उनके साथ था उनका बेटा बॉबी, उनकी छोटी बेटी ब्रिंडा और उसकी बड़ी बेटी लिन एंड उसका हस्बैंड डक, और इन लोगों के साथ उनका बेटी कैथरीन और 2 जर्मन शेफर्ड ब्यूटी और बीस्ट। जब उन लोगों को हिल्स के बीच में से एक शॉर्टकट बताता है जो कि मैप पे तो नहीं था, मगर वो लोग सैन डिएगो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट से जाने के टाइम हमें बड़े हिडन स्पाइक्स दिखते हैं जिससे गाड़ी पंक्चर हो जाती है और साइड में खड़ी एक बड़ी सी पत्थर से टकरा जाती है। बॉब के पास 2 गन थे जिसमें से अपने बेटे बॉबी को देता है और एक खुद अपने पास रख लेता है। फिर बॉब गैस स्टेशन जाने की सोचता है और कुछ मदद पाने के लिए, और डक को पहाड़ के ऊपर जाने के लिए कहता है ताकि नेटवर्क मिल सके और वो लोग जो है कॉल करके हेल्प ले सके, और जो बाकी के लोग होते हैं वो गाड़ी में ही रह जाते हैं। अचानक ब्यूटी गाड़ी से निकलकर बाहर चली जाती है और बॉबी उसे ढूंढने के लिए पीछे चला जाता है। कुछ देर जाने के बाद बॉबी को ब्यूटी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। आवाज़ का पीछा करते करते बॉबी ब्यूटी के डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है जिससे कि बीच में से फाड़ा गया था और उसका एक पैर गायब था। इसे देख बॉबी बहुत डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वो पहाड़ से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था रूबी। वो बॉबी के पास आकर उसे देखने लगती है। हम पहाड़ के ऊपर और एक म्यूटेंट को देखते हैं जो कि रूबी का भाई था जिसका नाम था गॉगल। उसके एक हाथ में ब्यूटी का एक पैर था, वो उसे कच्चा खा रहा था। इधर हम डक को देखते हैं जो कि एक अजीब जगह में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे कार और ट्रक पंक्चर अवस्था में खड़ी थी और उसे ये सब बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो वहां से एक टेडी बियर और एक कोट उठाकर चला जाता है। इधर बॉब को गैस स्टेशन पहुँचने में रात हो जाता है और वहाँ वो अटेंडेंट को भी नहीं पाता। उसे ढूंढते हुए वो उसकी केबिन के भीतर चला जाता है। उसे वही बैग मिलता है जिसमें कटा हुआ कान मिलता है और बहुत सारे ज्वेलरी थे। उसे पेपर कटिंग्स भी दिखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर लापता लोगों का न्यूज़ छपा हुआ था, जो लोग वही शॉर्टकट वाले रास्ते से गए थे और आज तक लौट के नहीं आए। बॉब समझ जाता है कि अटेंडेंट ने ही उसे जानबूझकर वही रास्ते में भेजा है ताकि वो लोग भी मारे जाएँ। बॉब उसे ढूंढने लगता है और अचानक उसे टॉयलेट में से रोने की आवाज़ आती है। जेब अपने आप को गोली से उड़ा देता है क्योंकि बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। तभी जो है बॉब डर के मारे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार के बैक सीट पे था जुपिटर जो कि डायनासोर म्यूटेंट का बाप। उसे मार मार कर अधमरा कर देता है और 2 म्यूटेंट्स आते हैं उसे ट्रेलर में लेके घसीटते हुए गुफा के भीतर चले जाते हैं। बहुत रात हो चुका था लेकिन बॉबी वापस नहीं आया था। तब ब्रिंडा उनके डॉग बीस्ट को लेकर बॉबी को ढूंढने निकलती है और बॉबी को बेहोशी की हालत में पाती है। बॉबी बहुत ही डरा हुआ था। वो किसी को भी ब्यूटी के बारे में नहीं बताता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सब लोग डर जाएं। इसीलिए वो इस बात को राजी रखता है, मगर अब उसे इस जगह में बहुत ही अजीब लगने लगा था। कुछ देर बाद डॉक लौट आता है और सबको उस जगह के बारे में बताता है। बॉबी को अपने डैड की फिक्र हो रही थी क्योंकि बहुत रात हो चुका था और उसे यहाँ पर किसी के होने की एहसास भी हो रहा था। वो सबको एक साथ ट्रेलर में सोने के लिए कहता है, लेकिन डक और लिन कार में ही सोने के लिए चले जाते हैं। डॉक बॉबी को कहता है कि अगर 12 बजे तक बॉब लौट कर नहीं आता है तो सब मिलके उसे ढूंढने निकलेंगे, लेकिन बॉबी को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो गन लेके ट्रेलर से बाहर निकल जाता है।
वो लिन और डॉग को भी ब्यूटी के डेथ के बारे में बताता है और तभी उन लोगों को एक इंसान की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। वह आदमी और कोई नहीं, बॉब ही था। किसी ने उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया था। सब लोग पानी लेकर आग की तरफ जाते हैं, लेकिन आग इतना ज़्यादा होता है कि वो उसे बचा नहीं पाते और सबके सामने वो जलकर मर जाता है। अब जब सारे लोग बॉब की डेड बॉडी के सामने खड़े थे, तब ब्रेंडा और कैथरीन ट्रेलर में अकेले सो रहे थे और तभी हम उन दोनों म्यूटेंट्स को देखते हैं जिन लोगों ने बॉब को जिंदा जलाया था। एक था प्लूटो और दूसरा था लिजर्ड। लिजर्ड पिंजरे में कैद एक चिड़िया को बाहर निकलता है और उसका सर उखाड़ के उसका खून पीने लगता है और फिर ब्रेंडा को बहुत मारता है और उसका रेप कर डालता है। ब्रेंडा की चीखें सुनकर लिन ट्रेलर के भीतर चली आती है और लिजर्ड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिजर्ड उसे पकड़ लेता है और उसकी बेटी कैथरीन को गन पॉइंट पे रखकर लिन की ब्रेस्ट सक करता है। उसी वक्त ईथल ट्रेलर में चली आती है और इससे पहले कि वो लिजर्ड को पत्थर से मार पाती, लिजर्ड उसे शूट कर देता है। तब लिन जमीन पे गिरे एक स्क्रू ड्राइवर को उठाती है और लिजर्ड के पैर में स्टैप करता है, लेकिन लिजर्ड उसे पकड़ लेता है और उसके सर पे गन रख के उसे मार डालता है और उसकी बेटी कैथरीन को लेकर प्लूटो के साथ वहां से चला जाता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर बॉबी और डॉग ट्रेलर पे पहुंच जाते हैं। डॉग देखता है कि लिन और एथिल मर चुकी हैं और उसकी बेटी कैथरीन भी गायब है। सिर्फ एक ही रात में उन लोगों का फैमिली तबाह हो चुका था। बॉब, एथिल, लिन, ब्यूटी सब मारे जा चुके थे और कैथरीन भी गायब थी। तब हम गॉगल को देखते हैं जो कि चट्टान पे बैठकर बायनाकुलर की मदद से ये सब देख रहा था। अचानक बीस्ट उसके ऊपर हमला करता है और उसे मार डालता है। अगले दिन डक बेसबॉल बैट, एक टर्च लेकर बीस्ट के साथ अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढने के लिए निकलता है। उसे गांव में बहुत सारे घर दिखते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी इंसान नहीं था, बस पुतले ही थे। अचानक डक को एक घर से कैथरीन की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। वो उस घर में चला जाता है। उसे वहां पर एक बिना बाल वाली औरत दिखती है। डक कैथरीन को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत डक को पीछे से हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ हम ब्रिंडा और बॉबी को देखते हैं एक ट्रैप बनाते हुए, ताकि अगर कोई भी म्यूटेंट वहां आ जाए तो उन लोगों को ट्रैप की मदद से पता चल जाएगा। फिर वो लोग लिन और एथिल की बॉडी को ट्रेलर से निकाल के कार में रख देते हैं। इसके बाद हम डक को होश में आते हुए देखते हैं। वो एक फ्रीजर में बंद था और उसके आसपास बहुत सारे इंसान के कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे। किसी तरह वो फ्रीजर का लॉक तोड़ता है और बाहर निकल आता है और एक दूसरे रूम में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक म्यूटेंट व्हील चेयर पर बैठा हुआ मिल जाता है। वो चल नहीं सकता था क्योंकि उसका सर बहुत बड़ा था। जब वो म्यूटेंट अपने ओरिजिन के बारे में डक को बता रहा था, तब अचानक प्लूटो पीछे से हमला कर देता है। डक की लेफ्ट हैंड की 2 उंगली कट जाती है। प्लूटो डक को मारने ही वाला था, पर डक किसी तरह खुद को बचाता है और कुल्हाड़ी से प्लूटो का सर काट देता है। घर के बाहर उसे फिर एक म्यूटेंट मिलता है जिसे वो मार देता है और बीस्ट व्हीलचेयर पे बैठे हुए उस बड़े सर वाले म्यूटेंट को ख़त्म कर डालता है। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर इंसानों को टुकड़ों में काटा जाता था। लिजर्ड कैथरीन को मारने जाता है, पर रूबी उसे लेकर पहले से ही चली जाती है। दूसरी तरफ हम ब्रिंडा और बॉबी को देखते हैं, जिन्हें उस ट्रैप की मदद से किसी म्यूटेंट के आने की खबर मिल जाती है। वो लोग उसे गॉन लेकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो जब ट्रक में आते हैं तो उनकी मॉम की बॉडी गायब थी। कोई उसे घसीटते हुए पहाड़ों के बीच में ले गया। बॉबी ब्रिंडा को एक डेथ ट्रैप बनाने के लिए कहता है और खुद खून का पीछा करते हुए पहाड़ियों की तरफ पहुंच जाता है। वहां जुपिटर उसके मॉम की बॉडी को खा रहा था। फिर बॉबी जुपिटर को भगाते हुए ट्रेलर के पीछे लाता है और ट्रेलर को ब्लास्ट करवा देता है, जिससे जुपिटर मर जाता है। इधर रूबी डॉग को उसकी बेटी लौटा देती है, पर उसी वक्त लिजर्ड वहां आ जाता है। डक और लिजर्ड के भीतर लड़ाई होती है और डॉग उसे शूट करके मार डालता है, लेकिन लिजर्ड मरा नहीं था। वो गन लेके डक को मारने ही वाला था कि तभी रूबी उसे लेकर पहाड़ से कूद जाती है और दोनों नीचे गिर के मारे जाते हैं। इसके बाद डॉग कैथरीन को लेकर बॉबी और ब्रेंडा से मिलता है। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग बच गए हैं, लेकिन उसी वक्त कोई अननोन म्यूटेंट उन्हें दूर से देख रहा था और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको इन म्यूटेंट्स के ओरिजिन के बारे में बताने वाला हूँ कि ये लोग कैसे ऐसे बन गए और क्यों इंसानों को खाने लगे। सन 1942 से लेकर 1962 तक यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे न्यूक्लियर बम टेस्ट किए गए थे। ये तो आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियर बम कितने खतरनाक होते हैं और इंसानों के ऊपर इसका रेडिएशन का कितना बुरा असर होता है। ये न्यू मैक्सिको की डिजर्ट एरिया है। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, कुछ गरीब परिवार रहते थे जो इस कोल माइन में काम करके अपना गुजारा चलाते थे। सरकार ने इस जगह को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए चुना
और यहाँ के लोगों को वार्न किया। फिर यहाँ पे एक फेक विलेज बनाया और लोगों की जगह पुतले रखे गए ताकि न्यूक्लियर बम का इफेक्ट कैसा होता है वो देखा जा सके। न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान लोग इस कोल माइन में छुप गए और टेस्ट खत्म होने के बाद वो बाहर चले आए। लेकिन इस जगह पर हुई न्यूक्लियर टेस्ट का प्रभाव इतना बुरा था कि इन लोगों के डीएनए में बहुत सारे डिसऑर्डर दिखाई दिए। फिर यहाँ पे जो भी बच्चा पैदा होता था वो जेनेटिकली बहुत ही एबनॉर्मल होता था। ये देखकर वो लोग अपने मानसिक संतुलन खो बैठे थे और वहाँ पे हालत इतना बुरा हो चुका था कि वहाँ के लोग अपने बच्चों को जानवरों जैसा बर्ताव करते। वहाँ खाना ना मिलने के कारण वो लोग कुछ भी खाते थे और इसी तरीके से उन्हें इंसानी मांस और खून खाने की आदत हो गई थी। जो भी इंसान इस रास्ते से आता था ये लोग उसका शिकार करके उन्हें खा लेते थे। इन लोगों तक शिकार पहुंचाने का काम वो गैस स्टेशन का अटेंडेंट करता था और उसके बदले ये म्यूटेंट्स उन्हें मरे हुए लोगों के कीमती सामान जैसे ज्वेलरी, कैमरा, मोबाइल फोन्स और वॉलेट ये सब देते थे। और जो बैग हमने स्टार्टिंग में देखा था वो उन म्यूटेंट्स ने ही वहाँ पर ला कर रखा था। लेकिन जेब को ऐसे घिनौने काम करके बहुत गिल्टी फील हुआ और उसने खुद को ही गन से शूट कर लिया। और डक को जो गाड़ियों वाली जगह मिला था यह हमें दिखाता है कि उन म्यूटेंट्स ने कितने सारे लोगों को मार कर खाया था। ये जगह सिटी से इतनी दूर है कि यहाँ कोई पुलिस भी आ नहीं सकती, इसलिए ये जगह इन म्यूटेंट्स के लिए परफेक्ट था। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे म्यूटेंट्स जिंदा हैं जिन्हें डक ने मारा था। वो तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। ये लोग क्या यहाँ पे बच पाएंगे? अगर इनके पास कुछ हथियार होता और कुछ हेल्प मिल जाता तो ये लोग बच सकते थे। और इस थ्योरी से बेस करके आई थी इसकी दूसरी पार्ट द हिल्स ऑफ आइस 2, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी, जहाँ पर हम कुछ सोल्जर्स को इन म्यूटेंट्स का सामना करते हुए दिखेंगे। क्या ये सोल्जर इन्हें मार पाएंगे या फिर ये लोग भी मारे जाएंगे? वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इसकी दूसरी पार्ट के साथ, तब तक के लिए पीस।